गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सोल्यूशन सेट नंबर 16 का करेंगे। क्वेश्चन आप लोग ने बहुत ही बखूबी तरीके से सॉल्व किया है और रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। आप लोग का रिजल्ट कितना है, नंबर कितना है, उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे। दिखाने से पहले एक कॉमन जो सोल्यूशन होता है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है आपका स्केल से संबंधित है, तो स्केल में क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है मगर थोड़ी बहुत वहाँ पर मिस्टेक कर दिया, तो उन मिस्टेक को दूर करने के लिए इसको सोल्यूशन करा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन में भी कहीं प्रॉब्लम है तो उन क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा, ठीक है, बारी बारी से बताएंगे। तो अभी हम आपका रिजल्ट दिखा रहे हैं। प्रियंका सिंह, ठीक है, नहीं, कृतिका कुमारी का जो रिजल्ट है यहाँ पर देखिए, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने ड्राइंग को बनाया है, पिरामिड बनाया है, हेक्सागोनल पिरामिड बनाया है, बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। इनको भी नंबर बहुत अच्छा मिला हुआ भी है। इसके बाद मैलेट है, मैलेट को भी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। सेंटर पंच भी बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ड्रा किया है। पहले से ड्राइंग में इनके काफ़ी सुधार हो गया है, काफ़ी सुधार हुआ है। इसके बाद इन्होंने डायगोनल स्केल को ड्रा तो किया है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। क्या, ये जो लाइनें हैं इनको डायगोनल मतलब विकर्ण मापनी की तरह तिरछा जो है मिलाना चाहिए, इन्होंने क्या किया है, परपेंडिकुलर मिला दिया है सीधा सीधा, तो बस वहीं पर मिस्टेक है। उन मिस्टेक को दूर करने के लिए हम सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। इनका जो है नंबर आया है आज 30 नंबर इनको मिला है। इसके बाद दीपक कुमार का भी ड्राइंग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इन्होंने आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक का जो है क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्व कर दिया है। अब इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोजेक्शन लाइन इन्होंने दिखाया है, या तो प्रोजेक्शन लाइन ना दिखाएं, कोऑर्डिनेट लाइन इन्होंने इरेज कर दिया है, उसको अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट लाइन दिखानी पड़ेगी। जो प्रोजेक्शन लाइन इन्होंने थोड़ा सा दिखाया है, या तो दिखाएं तो पूरा दिखाएं या तो नहीं दिखाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है आप इसको शो नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सी लाइन कहाँ की प्रोजेक्शन लाइन है। तो जब भी दिखाएं पूरा दिखाएं या तो ना दिखाएं। और इसका यहाँ पर फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू को पूरा पूरा लिखा जाता है, शॉर्टकट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा और सुधार करना है। इसके बाद इन्होंने भी डायगोनल स्केल बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बना दिया है। इसके बाद मैलेट बनाया है इन्होंने, और ये प्रिज्म। तो इनका काफ़ी हद तक जो है ड्राइंग सही है। इनका जो है नंबर देख लिया जाए, कितना नंबर इन्होंने प्राप्त किया है। इन्होंने 45 नंबर जो है अचीव किया है। क्लास में सबसे नंबर 1 जो है इनका नंबर आया है। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ड्राइंग को सॉल्व किया है। इनका प्रत्येक बार का जो है ड्राइंग बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है। हर बार इन्होंने ड्राइंग में जो है अव्वल नंबर लाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पवन कुमार ने भी बहुत अच्छा ड्राइंग इन्होंने बनाया है। थोड़ी सी लाइनों में इनको प्रॉब्लम है, ये लाइनों को थोड़ा सा सुधार करें। बाकी इनका भी ड्राइंग बहुत ही अच्छा है। माइलेट, सेंटर पंच बहुत ही अच्छा बनाया। फ्री हैंड ड्राइंग था तो फ्री हैंड में बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है बखूबी तरीके से, ठीक है। प्रिज्म भी बनाया है बहुत अच्छा तरीके से। इसके बाद टूनू कुमार चलते हैं। टूनू कुमार में देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है। इनका भी बहुत ही अच्छा ड्राइंग है। थोड़ा सा जो है इन्होंने क्या गलती किया है, इनका भी वही है कि जो प्रोजेक्शन लाइन इन्होंने लाया है वो पूरी तरीके से दिखाया नहीं है। जो हिडन लाइन होनी चाहिए वो इनका छूट गया है, वो बाई मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी भूल हो सकती है, मगर उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सिंबल है, इन सिंबल का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि जो बड़ा सर्किल का डायमीटर होता है वो बड़े सर्किल के डायमीटर के बराबर ही लाइन होती है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये जो इन्होंने लिखा है आर डायमेंशन आर इन mm, इसे कैपिटल लेटर में लिखना है। बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाया है। थोड़ा थोड़ा सुधार करना और बाकी रह गया है, उसको भी सुधार किया जाए। डायगोनल स्केल का क्वेश्चन इन्होंने सही किया है, मगर यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, जो कि प्लेन स्केल के लिए ये इन्होंने
दर्शा दिया है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, इसलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिया है सोल्यूशन कराने के लिए। इसके बाद प्रिज्म भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट चलते हैं रंजन कुमार, इनका भी जो है ड्राइंग बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। जो इन्होंने आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी का जो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका भी स्केल का क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। प्रिज्म भी इनका बहुत ही अच्छा तरीके से सही है। काफ़ी हद तक आप लोग ने बहुत ही 80 से 90% तक आप लोग ड्राइंग जो है अच्छा से सॉल्व कर पा रहे हैं। इनका जो है नंबर, रंजन कुमार का भी नंबर 45 नंबर है। इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है नंबर लाया है। आप सभी लोगों के लिए बधाई के पात्र हैं और कोशिश इसी प्रकार आप लोग जारी रखें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना जो है कॉपी चेक कराया है, ठीक है। काफ़ी जो है स्टूडेंट ने अपनी अपनी कॉपी को यहाँ पर दिखाया है, सभी को तो दिखाना मुमकिन नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोगों ने ड्राइंग को ड्रा किया है। देखिए बहुत अच्छा ड्राइंग इन्होंने सॉल्व किया है। सभी की ड्राइंगें बहुत ही बेहतरीन ढंग से है। अमन कुमार, ठीक है। प्रिंस कुमार, सभी लोगों की ड्राइंग जो है बहुत अच्छा है। गौतम कुमार, ठीक है। सभी लोगों की ड्राइंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने सॉल्व किया है। और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं पहले से ही, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में। क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ हुई है आप लोग को, वो मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊंगा पूरी अच्छी तरीके से, ताकि आपको अब अगले बार नेक्स्ट बार कहीं पर डाउट ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं पिछली बार भी थोड़ा सा चर्चा किया था प्लेन स्केल की, और इस बार जो है आपको डायगोनल स्केल आ गया है एग्जाम में। तो प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल को आप कैसे पहले पकड़ेंगे, या इन स्केल का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम बारी बारी से बताएंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक बार। देखिए लिखा, मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़ने के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना करो। मापनी पर 8 मीटर तक की अधिकतम माप पढ़ी जा सके, ठीक है। इसका निरूपक भिन्न दिया है 1/100 है। मापनी पर 5 मीटर, 7 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से स्केल का क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है विकर्ण मापनी। अगर नहीं लिखा होता तो आपको पकड़ने का मैं तरीका बताया था। अगर प्लेन स्केल होता तो उसमें क्या है कि 2 इकाइयों का यूज होता है, ठीक है। मगर जब विकर्ण मापनी का बात आती है तो उसमें 3 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से 7 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये 3 इकाई है, जिसमें 3 इकाइयों का यूज किया जाता है, वो आपका विकर्ण मापनी जो है होता है। ऊपर भी आपको लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप पकड़ सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए कितना है, 8 मीटर तक की अधिकतम माप पढ़ी जा सके। जो हमारा डिस्टेंस है वो 8 मीटर तक का है। 8 मीटर का मतलब आप समझ रहे हैं कम से कम 25 फीट के बराबर, ठीक है। तो 25 फीट का तो स्केल आपका नहीं हो सकता, तो उसको स्केल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस स्केल का यूज करना होगा, जिसके माध्यम से आप उस वस्तु को जो है ड्रा करके दिखा सकते हो और उसको मेजरमेंट भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमारा, 8 मीटर तक अधिकतम माप पढ़ी जा सके। जो अधिकतम माप पढ़ी जा सके, लिखी जा सके, ठीक है, जो भी है वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसे हम एमडी से डिनोट करते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हो। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है आपका, 8 मीटर। देखो यहाँ पर दिखा रहा है 8 मीटर। इसके बाद आगे जब आप बढ़ते हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए लिखा है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निरूपक भिन्न।
निरूपक भिन्न जो दिया है वो है आपका 1/100। इसको भी लिख लेते हैं RF 1/100। इसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 5 मीटर 60 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करना है, यानी उस जो स्केल है उस पर आपको दिखाना है। क्या क्या दिखाना है? 5 मीटर 7 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिखाना है। किस पे? ड्राइंग पर दिखानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इन क्वेश्चन में जो है दिया क्या चीज़ और नहीं दिया है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस दिया है, RF दिया है। इसके बाद हमें क्या निकालनी होगी? लेंथ ऑफ स्केल, यानी मापने की लंबाई। तो मापने की लंबाई जो हम निकालते हैं वो हमारा LOS होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। मापने की लंबाई जो है मैं निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला? RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आपका फार्मूला है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हमारा जो है RF कितना दिया है? 1/100। और आप सभी को पता है कि RF की कोई बीमा नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। इसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है आपका कितना है? 8 मीटर है। तो 8 जो मीटर है उसे हम क्या करेंगे? अब आपको पता है कि मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, किलोमीटर हो, किसी में भी हो, आपको किस में लाना होता है? सेंटीमीटर में लाना होता है जब आप लेंथ ऑफ स्केल निकालते हो। तो यहाँ पर क्या करना होगा? मीटर है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक है। अभी किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। अब आपको क्या करना है? 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्या निकल के आया? 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल, यानी मापने की जो लंबाई आई हमारी वो हमारी कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमने तो सारा कुछ निकाल लिया, अब हमको करना क्या है? जब हम स्केल को ड्रा करते हैं, ड्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमको निकालना होगा। और हमने देखा कि लेंथ ऑफ स्केल नहीं दिया था तो हमने क्या किया? लेंथ ऑफ स्केल निकाल लिया 8 सेंटीमीटर। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? अब आप जब कभी देखे हैं जो आप स्केल यूज करते हो आप ड्राइंग कॉपी पर या जो भी है, तो उसमें देखिए उसमें मैट्रिक और ब्रिटिश पद्धत दो होते हैं। ये स्केल हो गई, या इसे छोटी वाली जो स्केल है, ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो उसमें करना क्या होता है कि उसमें 2 ही इकाई का यूज होता है। अभी हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चेंज टॉपिक्स पर चल रहे हैं। तो आप जो प्लेन स्केल आपने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक, उसमें क्या था कि 2 ही इकाइयों का आपने पढ़ा है। उसमें क्या क्या होता है मेजरमेंट? मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, यही 2 चीज़ का यूज करते हैं। मगर जब डायगोनल स्केल की बात आती है, विकर्ण मापने की बात आती है, तो वहाँ पर जो है कैसे यूज किया जाता है। तो आप देखे हैं कि कभी कपड़ा के दुकान पर गए होंगे तो वहाँ पर आप बोले होंगे 3.25 मीटर दे दीजिए, ठीक है। यानी कि 3.25 मीटर का मतलब मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, यानी 3 चीज़ों का वहाँ पर वर्णन होता है। तो वो तुरंत जो है 3.25 मीटर या 5.25 मीटर या 5.25 मीटर जो भी है वो मेजरमेंट करके अपना वो रखा रहता है, और वहाँ से जो है नाप करके आपको कपड़ा दे देता है काट करके, ठीक है। तो वहाँ पर जो है 3 इकाइयों का यूज किया जाता है। आप कभी भी जब जाएं कपड़ा लेने लिए तो वहाँ देखिए वो रखा रहता है वो स्केल अपने अनुसार, और 5.25 मीटर चाहिए, ठीक है, तो तुरंत दे देता है। तो 5.25 मीटर का मतलब उसमें 3 इकाई का यूज हो रहा है, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लिए कि कहाँ इसका यूज होता है, और ये बड़ी बड़ी जो है ड्राइंगों में भी यूज होती है, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को जानने से पहले आपको ये सारी चीज़ जान गए हैं। अब सारा कुछ आप निकाल भी लिए हैं, अब आपको बाकी रह गया सिर्फ ड्रा करना। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो ड्रा करने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ, मैं स्केल का यूज मतलब मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो छोटा ड्राइंग बनेगा। हम थोड़ा सा अपने अनुसार रेशियो के हिसाब से मैं बनाऊंगा, मगर आप लोग जो है डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। आप लोग डायमेंशन से इधर उधर नहीं काम करेंगे गलत।
तो अभी आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ स्केल कितना 8 सेंटीमीटर। तो अपने जो ड्राइंग कॉपी है या ड्राइंग शीट है उसमें सिर्फ 8 सेंटीमीटर ही आप मेजरमेंट करके ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिख देता हूँ। तो मैंने 8 सेंटीमीटर का एक मान लेते हैं कि हमने लाइन को ले लिया, ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ए एंड बी 2 लाइनें हो गई। अब हमें पता है कि जो डायगोनल स्केल की जो चौड़ाई होती है वो कितना होती है, 1.5 से 2 होती है सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आपको हाइट जो है इसकी ले लेना होगा 1.5 से 2। मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ रेशियो के हिसाब से ताकि आपको अच्छे से ड्राइंग समझ। ठीक है, ये मैंने लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हमको करना अब हमको क्या करना है, अब ये जो हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर की लाइन लिया, अब इसको देखते हैं कितने बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो आपको मैं बताया था जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, चाहे वो 8 मीटर हो, 10 मीटर हो, चाहे 20 मीटर हो, चाहे 25 मीटर हो, कुछ भी हो, आपको उसको उतने ही बराबर भागों में डिवाइड करना होता है। बोले स्लो बोलने, बोले स्लो बोलने के लिए, थोड़ा स्लो बोलने के लिए बोले। ठीक है, तो आपको क्या है कि इसको 8 मीटर हो, 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 25 मीटर हो, कुछ भी हो, चलिए तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस है 8 मीटर, उसको हम क्या करेंगे 8 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा यहाँ 15 होता है, 20 होता है, 11 होता है, 12 होता है, जितना भी दिया रहता है हम उसको उतना बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया है, 8 मीटर। तो इसका मतलब है कि हम 8 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम 8 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए आपको मैं बताया था पॉइंट ए से जो है आपको जो है यहाँ पर एक्यूट एंगल ड्रा करना होगा। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, ठीक है। और न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, वहां पर क्या होता है एक्यूट एंगल ड्रॉ किया जाता है। तो हम मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 60 डिग्री का एंगल को ड्रॉ कर देना है। चलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, कंपास में आपको कुछ भी डिस्टेंस ले लेना है, मतलब आपके अनुसार है, चाहे वो ज़्यादा ले, कम ले, चाहे जैसा ले, ठीक है। वो आपके अनुसार है, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा इसकी डिस्टेंस होगी, कम लोगे तो कम हो गई, मगर ये जो डिवाइड करेगा वो बराबर में ही करेगा, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं होगा, जो आपकी डिस्टेंस जो आपकी डिवाइड होके आएगी वो बराबर ही आएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, मैंने ले लिया, लेने के बाद इसको 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, हमने ले लिया और पॉइंट ए से हम क्या करेंगे 8 बराबर भागों में इसको हम काट लेंगे। ठीक है, आप इसको रखेंगे ऐसे काट लेंगे, ठीक है, सबको ऐसे काटते चल जाएंगे। तो मान लेते हैं हमने काट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि इसको नामांकन कर लेना होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। करने के बाद आपको क्या करना होगा, मिला देना होगा, और इसको किसके अनुसार मिलाना होगा, सेट स्क्वायर के हिसाब से मिलाना होगा। ठीक है, ये पैरेलल होगी एक दूसरे की, ठीक है, और बराबर दूरी होनी चाहिए सभी की।
ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके पैरेलल चलेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर के, तो आप इसको ड्रॉ कर दोगे अच्छे से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नामांकन कर देना है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि आपको देखना है कि ये जो 8 बराबर भागों में डिवाइड किए, ये 8 बराबर भाग क्या चीज का है, ये क्या है, 8 मीटर है, उसको हम 8 बराबर भागों में डिवाइड किया था। यानी जो हमारा एक एक जो खाना है वो हमारा कितने मीटर का आ गया, 1-1 मीटर का आ गया, ठीक है। अब 1-1 मीटर का जो हमारा खाना है उसे हम क्या करेंगे कि अब हम जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर के बाद डेसीमीटर। तो आपको पता है कि जो आपका मीटर है, मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर का जो खाना है उसको हम 10 बराबर भागों में डिवाइड अगर कर देते हैं तो हमारा किस में बदल जाएगा, डेसीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, आपको यूनिट पढ़ाया गया है टॉपिक्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, और मीटर। तो मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर होता है। जब हम छोटी से बड़ी इकाइयों की ओर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, और बड़ी से छोटी इकाई की ओर आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अभी हम क्या किए कि बड़ी से छोटी इकाई की ओर आए तो क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10 डेसीमीटर होगा। तो अब 10 डेसीमीटर जो हुआ यानी कि हम एक खाने को 10 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर वही काम करना होगा। अगर आपने इसको 60 डिग्री पर खींचा तो आप इसको 30 डिग्री पर खींच सकते हो, 35 भी, 40 पर, आपके अनुसार है आप, मगर ये न्यून मतलब न्यून कोण होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको हम जो है काट देते हैं, ठीक है, 10 बराबर भागों में। कैसे करना है, या तो आप स्केल में मेजरमेंट कर लो या कंपास से इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लो। आप आपके अनुसार है आप कितना डिस्टेंस लेते हो, ठीक है। तो अपने कंपास में कुछ भी दूरी आप चाप को खोल सकते हो, खोलने के बाद आप इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हो। चलिए हम काट देते हैं, मान लेते हैं सबको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे रख के हमने जो है पॉइंट ए से 10 बराबर भागों में हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम 10 बराबर भागों में काट देते हैं, 9 10, ठीक है, हमने काट दिया। आपको अपने अनुसार नहीं काटना, आपको कंपास में जो है डिस्टेंस भरना है। डिस्टेंस भरने के बाद आपको 10 बराबर भागों में डिवाइड करना, और एक कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको भी नामांकन कर लेना होगा। डैश से आप दिखा सकते हैं, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश एंड 10 डैश, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब ये जो 10 वाला पॉइंट हो 0 वाले पॉइंट से मिल जाएगा। तो हम मिला देते हैं इसको। ये मैंने बना दिया, ठीक है। आपका गैप बराबर होनी चाहिए। अगर आप सही से अगर डिवाइड किए हैं, सही से अगर पैरेलल टू मिलाएंगे, पैरेलल टू पैरेलल, तो आपका जो है ड्राइंग सही आएगा। अब विकर्ण जो मापनी होती है, जो डायगोनल होता है, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण। तो विकर्ण मतलब तिरछा होता है, ठीक है। आप जो रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल आकार जब आप देखते हैं और उसमें आप विकर्ण लाइन, उसमें डायगोनल लाइन खींचते हैं तो कैसी होती है, तिरछी होती है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, परपेंडिकुलर ना मिला के आपको कैसा मिलाना है, तिरछा मिलाना है। कैसे तिरछा मिलाएंगे आप, अब आपके पास सेट स्क्वायर होनी चाहिए या तो मिनी डाप्टर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके पास सेट स्क्वायर है, तो सेट स्क्वायर है तो आप जो ये आपके पास जो है 10 नंबर का जो खाना है, जो 0 वाले को छोड़ के चलना है, और जो आपका 10 नंबर पॉइंट है वो 1 2 3 ऐसे करके जो है मिलाते चलना है। कैसे मिलाना है, आपको सेट स्क्वायर रख के मिलाना है, और आपको यहाँ से ये जो 0 वाला पॉइंट है उसको कहाँ से मिलाना है, 1 वाले पॉइंट से मिलाते जाना है ऐसे, ठीक है। और इसके पैरेलल टू परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो आपकी ड्राइंग गलत हो जाएगी। ऐसे आपको मिलाते चलना है। ये आपने मिला दिया, आप देख पा रहे हो।
ये देखो सीधा ना होके कैसा है, तिरछा है, ठीक है। यानी जो 10 वाला जो हमारा पॉइंट था वो किससे मिलेगा, एक नंबर से। यहाँ पर आप डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6, यह छोटा छोटा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख नहीं रहा, पेंसिल से लिखोगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद अब ये हमारा डेसीमीटर में चेंज हो गया, यानी कि 5 मीटर अगर हमको दिखाना है तो मीटर वाला खाना ये है, तो हमें इसके ऊपर आ जाना है। इसके बाद 7 डेसीमीटर आना है, तो 7 डेसीमीटर कैसे है, जीरो वाले को छोड़ के चलेंगे, ये वाला पहला वाला लाइन जो जीरो वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर आ जाना है, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट लगा देना है, गोला, गोला मतलब पॉइंट के रूप में होना, दिखना चाहिए हल्का सा। इसके बाद सेंटीमीटर जब हम ड्रा करेंगे तो सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होगा, अब ये क्या हो गया कि ये डेसीमीटर में चेंज हो गया, और 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, आपको पता है 10 सेंटीमीटर होता है। देखिए डेसीमीटर के बाद क्या आता है, सेंटीमीटर आता है, तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो अब इसको भी क्या करना होगा, 10 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से आप या तो ऊपर की ओर खींच सकते हैं या तो नीचे की ओर खींच सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, नीचे की ओर कोई भी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री जो भी है आप कर सकते हो। इसको भी क्या करना है, अब यहाँ पर इसको कंपास लेना है और इसमें कुछ डिस्टेंस रखना है, या तो आप स्केल की सहायता से भी जो है 10 बराबर भागों में डिवाइड इसका पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छा ये होता है कि आप कंपास में डिस्टेंस भर लो, भरने के बाद 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दो। ऐसे देखो डिवाइड करना, ऐसे रख के ऐसे आपको करना है, दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको, आपको यहाँ रखना है और ऐसे करके काटते जाना है, जहां पर गया आगे फिर वही पॉइंट से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, जब तक 10 बार आप डिवाइड ना कर पाओ, ठीक है। तो करने के बाद आपको ये 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। इसका भी नामांकन आप कर सकते हो, ठीक है, ए डबल डैश 2 डबल डैश, अभी यहाँ डैश से कहते हैं और डबल डैश से कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग नाम चिन्हित कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है जो आपका 1 डबल डैश 2 डबल डैश या 3 डबल डैश या कुछ भी आप रख सकते हो, ए डैश बी डैश सी डैश जो भी आपके ऊपर है आप रख सकते हो। तो ये चीज को क्या करना होगा, अब आपको इसको जो है बेस के बराबर जो है मिलाना होगा। तो ये कैसा है, बेस हॉरिजॉन्टल है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो अभी क्या करेंगे, ये सारी लाइनें आपको कहाँ जाएगी, इसमें मिलती जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, पहले यहाँ पर आना है मिलाना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 मिनट, आपको क्या करना है, ये जो लाइन है आपको ये सीधा इसे मिलाते जाना है, ठीक है। यहाँ से वैसे भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, 1 मिनट, ऐसे मिला देना है, ठीक है। सभी लाइनों को ऐसे ही मिला देना है सीधा। ठीक है, मैंने लाइनों को क्या किया, सीधा मिला दिया, बराबर करके आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर एक और लाइन को ड्रा करना होगा, 10 हो जाएगा क्लियर आपका, ठीक है। तो अभी आपको इसको साफ सुथरा इसको ड्रा करना है, बराबर लाइनें होनी चाहिए और आपको स्केल जो सेट स्क्वायर सही से मिलाना होगा, ठीक है। बीच में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन जो लाइनें हैं अब इसको हॉरिजॉन्टल मिलानी है, तो हॉरिजॉन्टल आपको मिला देना है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मैंने 10 मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद अब क्या होगा कि अब हमको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी दिखानी, तो 5 सेंटीमीटर जो हमारी 7 डेसीमीटर का जो पॉइंट है उसी पॉइंट से हम नीचे की ओर आएंगे, उसी लाइन पर, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो देखिए नीचे से हम काउंट करते हैं ना कि ऊपर से काउंट करते हैं, तो नीचे से करेंगे तो ये जीरो वाली जो लाइन है हमारी, ये बेस लाइन, इसको हम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 आएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद अब इसको सीधा आपको क्या करना है, खींच देना है, सीधा खींचना है। खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको दिखा देना है, कितना है, 5 मीटर 7 डेसीमीटर
और 5 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद आपको इसका लेंथ ऑफ स्केल भी दिखानी होगी, यानी इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको यहाँ से दिखा देना होगा। इस लाइन को आपको क्या करना है, सीधा खींचना है और यहाँ पर दिखाना होगा। ये लाइन कितनी जो है इसका जो है लंबाई आया था लेंथ ऑफ स्केल, उसको आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पर कितना आया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, इतना करोगे तब जाके ये डायगोनल स्केल का क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से जो है आप ड्रा कर पाओगे। अब बताएं, अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। जी बोलिए, दिक्कत नहीं है सर। कोई डाउट? नहीं सर, जी बोलिए। कोई डाउट नहीं है सर। जी, और किन्हीं को कोई डाउट? नहीं सर। लगभग सबको समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। और भी अगर क्वेश्चन को कहीं प्रॉब्लम होगा और सॉल्व करिएगा, उसके बाद हमको क्वेश्चन दीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। 4-5 क्वेश्चन आप अगर जो है सॉल्व कर लेते हैं लगातार, ठीक है, पर डे एक एक क्वेश्चन को, तो आपका जो है क्लियरली बना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए, और यहीं पर आप बस विराम लेते हैं। धन्यवाद।